हेलो गाइस, डिजाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आप देख रहे हैं गाइस क्लास 7, आप सभी का लाइव क्लास में स्वागत करता हूं। मैं हूं अनुकुल का आपका टीचर। तो चलिए आज के एक कमाल का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। गाइस आप सबका सपोर्ट अच्छा रहता है और इसीलिए मेरे को काफी पसंद है और लाइव आना भी आपके साथ अच्छा लगता है। बट गाइस ये वाला शायद लास्ट क्लास होगा स्केचअप का, जिसमें मैंने पूरा यहाँ पर प्रो लेवल तक आपको स्केचअप शायद करवा चुका हूँ। बाकी रही बात कि इसके अंदर काफी सारे प्लगइन्स होते हैं, इसको कैसे सीखना है आज की क्लास के एंड में मैं आपको पक्का बताऊंगा कि कैसे आप इन सभी जो इम्पोर्टेंट है इंटीरियर के एक्सटीरियर के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, कैसे उसको सीखना है, सब कुछ यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ गाइज। सो अगर आप यहाँ पर मेरे चैनल पर नए हो और जो भी यहाँ पर आप ज्वाइन कर रहे हो, सो आप दोनों को एक काम देता हूँ, जाइए नीचे और पहले लाइक कीजिए, तब यहाँ पर सीखना मेरे से स्टार्ट कीजिए। सो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम आपने सीखा था किस तरीके से हम 3D एनिमेशंस को यहाँ पर यूज करते हैं, राइट। अब यहाँ पर आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ लेयर्स। और अगर आपका हैंग हो रहा है स्केचअप, जो कि काफी बार होता है काफी लोगों का, सो वो यहाँ पर आज आपका मैं डाउट क्लियर करने वाला हूँ। तो ऑलराइट, यहाँ पर चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये वाला क्लास। तो यस, यहाँ पर सबसे पहले तो आज हम कोशिश करते हैं कि ये जितने भी आपको डिफॉल्ट ट्रे के अंदर ऑप्शंस होते हैं, इसको यहाँ पर मैं आपको सिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं एंटिटी इन्फो से लेकर आउटलाइनर तक सारे मैंने चेक मार्क कर रखे हैं, फोटो मैच को छोड़कर। फोटो मैच यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और इसका कुछ खास ज्यादा यूज नहीं होता है। बेसिकली अगर 2D इमेज है तो उसको अगर आपको 3D बनाना है तो इसके थ्रू बना सकते हो आप। सो यहाँ पर आपको मैंने वैसे भी बता दिया था नॉर्मली उसको कैसे कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं आपको वन बाय वन करके बताता हूँ। अगर गाइस यहाँ पर आप कंपोनेंट को एक्सटेंड करते हो तो यहाँ पर आप कोई भी कंपोनेंट को सर्च कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर चेयर करता हूँ तो यहाँ पर बेसिकली आप 3D वेयर हाउस का आपके पास ऊपर भी मिल जाता है, यहाँ पर साइड में भी मिल जाता है। यहाँ पर आप सर्च करेंगे और जैसे ही आप किसी के भी ऊपर क्लिक करते हो तो आप यहाँ पर डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। गाइस ये भी ऑनलाइन ही होता है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आप देखेंगे एक तो सर्च ऑप्शन प्लस एडिट के अंदर क्या होता है। सो गाइस एडिट के अंदर यहाँ पर जो आपके खुद के कंपोनेंट होते हैं उसके ऊपर यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल आपको देखने को मिल जाती है। चलिए आइए यहाँ पर मैं खुद से कंपोनेंट की जो बात कर रहा हूँ वो कैसे कर रहा हूँ। यहाँ पर मान लीजिए कि ये आपका एक हाउस है, राइट। यहाँ पर क्या है, एक आपका ये एक प्लॉट है और यहाँ पर आपकी एक विंडो है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इसी को मेरे को क्या करना है, विंडो बनाने का है, तो मैं कैसे करूंगा। यहाँ पर उसके लिए मेरे को क्या करना होगा, सिंपली आप इसको सेलेक्ट कर ले। यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ मेक कंपोनेंट और यहाँ पर देखिए क्या है गाइस, ग्लू टू, राइट। सो यहाँ पर कर देंगे ग्लू। अगर आप नन रखेंगे तो ये ग्लू नहीं होगा इस पे, राइट। तो यहाँ पर इसको एनी के ऊपर कर लें। इसका यहाँ पर एक्सेस तो सेट है ही। उसके बाद यहाँ पर करना है आपको क्रिएट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर इसको डिलीट कर दें और ये देख सकते हो गाइस, अब अगर इसको आप यहाँ पर मूव करोगे तो ये किस तरीके से वर्क कर रहा है, राइट। इससे क्या हुआ, ये इसमें ग्लू हो चुका है गाइस। काफी आसान था, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। सो यस, यहाँ पर इस तरीके से आप इसमें विंडो का शेप डाल सकते हो। फिर आप इसके अंदर कोई भी और डिजाइन अगर आपको इसमें कास्ट करनी है तो वो भी कर सकते हैं। क्या करेंगे उसके लिए, यहाँ पर अब आप फॉलो मी टूल तो यूज नहीं कर सकते। सो आप यहाँ पर इसके अंदर एक और रेक्टेंगल बना देंगे इसके आउटर में और इसके ऊपर जो भी ग्रूविंग्स करनी है आप उसके हिसाब से आराम से कर सकते हैं गाइस। मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक और फ्रेम डिजाइन किया। बाकी आप जानते हो कैसे आप मार्क टूल का यूज कर सकते हो। यहाँ पर ऐसा बनाया। अब मैं यहाँ पर ऑफसेट टूल कर लूंगा, ऑफसेट टूल लेकर यहाँ पर भी ऑफसेट लगाकर इसको मैं बैक तक कैंसिल कर दूंगा। सो इस तरीके से गाइज आप यहाँ पर काफी कमाल के जो है फ्रेम्स वगैरह ऐसे बना सकते हो, काफी आसान है। अगर आपको समझने में दिक्कत आया तो आप इस लेक्चर के बाद इस वीडियो को जरूर देख लेना ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो जाए। चलिए, हो गया सही। उसके बाद यहाँ पर एक और अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप इसको बनाते हैं मेक कंपोनेंट तो यहाँ पर गाइस एक और चेक मार्क आपको करके रखना होगा, कट ओपनिंग। गाइस अगर यहाँ पर ग्लू टू एनी कर दोगे और यहाँ पर कट ओपनिंग के ऊपर चेक मार्क नहीं करोगे तो यहाँ पर गाइस आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। सो प्लीज यहाँ पर इसको चेक मार्क जरूर कर ले। अगर आप इसमें कोई भी डेफिनेशन या फिर डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हो तो डाल लीजिए, बस इतना ही है कंपोनेंट के अंदर और कुछ भी नहीं है। आप यहाँ से सेलेक्ट के अंदर जाकर वो सारे कंपोनेंट को देख पाएंगे जो आपने मॉडल के अंदर यूज किए होंगे।
होंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। ऑलराइट, यहाँ पर डिटेल के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 3D वेयर हाउस के आपके टर्म एंड कंडीशंस। उसके बाद यहाँ पर 3D वेयर हाउस यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हो। ये टॉगल कौन सा वाला है, राइट क्लिक करके आप यहाँ पर देखेंगे गेटिंग स्टार्टेड, राइट। सो गाइज लाइक करते रहिए, लाइक जो भी अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनका मोस्ट वेलकम है लाइव स्ट्रीम में। सो यहाँ पर गेटिंग स्टार्टेड के ऊपर आप चेक मार्क करोगे तो यहाँ पर भी आप देख पाओगे। मैंने आपको सिखाया था लास्ट लेक्चर के अंदर कैसे आप इन टॉगल्स को यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हो, जिससे कि आप यहाँ पर अपने इंटरफेस को आसान बना सकते हैं, ठीक है। बिकॉज ये सारे ऑलमोस्ट आपके पास टूल तो है ही। सो आप यहाँ पर इसको ड्रैग करके आप इसके अंदर लेकर आ सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था। चलिए, आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक और ऑप्शन है आपके पास, विंडो के अंदर जाएंगे, यहाँ पर आपके पास 3D वेयर हाउस यहाँ पर भी देखने को मिल जाते हैं। चलिए, 3D वेयर हाउस के बाद यहाँ पर एक्सटेंशन वेयर हाउस क्या होता है और इसका रोल क्या होता है, आइए इसको भी समझ लेते हैं। सो अगर आप एक्सटेंशन वेयर हाउस के ऊपर क्लिक करते हो गाइज, तो यहाँ पर आप एक्सटेंशंस को डाउनलोड कर सकते हो। एक्सटेंशन आपके काम को आसान करने के लिए बने होते हैं। काफी अलग अलग वेराइटीज के आपको एक्सटेंशंस देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पर जैसे आपको दिखा देता हूँ, कैटेगरी है यहाँ पर। सो अगर आप रेंडरिंग के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पर रेंडरिंग के रिगार्डिंग जो भी आपके पास प्लगइन्स होंगे वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, यू नो समटाइम आपको फ्री में देखने को मिलते हैं ये प्लगइन्स, कभी कभी ये आपको जो है महंगे भी पड़ते हैं, मतलब कि कॉस्ट उसका आपको पे करना पड़ता है। सो यहाँ पर देखिए क्या एक है आपका कर्ली अलाइनमेंट व्यू, मैंने वैसे कभी इसको यूज नहीं किया है। सो आप अगर इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास पूरा ब्रीफ मिल जाएगा इसका, और समटाइम आपके पास वीडियो भी मिल जाएगी। सबसे खास बात तो ये है इसकी कि इसको यूज कैसे करते हैं। यहाँ पर कंपैटिबिलिटी यहाँ पर इसकी जरूर चेक कर ले, मैक और विंडो के लिए है। यहाँ पर जो यूजर मैनुअल है इसका इंग्लिश के अंदर है। गाइस यहाँ पर डायरेक्टली आप इस इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करोगे, हिट यस करोगे, और यहाँ पर आपका जो इंस्टॉल होना था वो यहाँ पर हो चुका है। सो गाइज यहाँ पर आप देख भी सकते हो, अलाइनिंग व्यू टू स्टैंडर्ड व्यू, लॉक, कैमरा एंड मोर। सिर्फ ये आपको लॉक करना और इन्हीं सब चीजों के लिए ये जो है प्लगइन बनाया गया है। चलिए, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप यहाँ पर काफी आसान वे में जो है डाउनलोड कर सकते हो एक्सटेंशन को। गाइस एक और तरीका है यहाँ पर डाउनलोड करने का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सो उसके लिए यहाँ पर आपको ओपन करना होगा गूगल क्रोम को। सो चलिए यहाँ पर गूगल क्रोम खोल लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप जाएंगे स्केच यूकेशन, ऑलराइट। यहाँ पर आप इस .com के ऊपर आएंगे, फ्री में आप यहाँ पर अकाउंट बना सकते हो गाइज। यहाँ पर काफी कमाल के जो है प्लगइन्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको जो है काफी सारे फ्री भी मिल जाते हैं, काफी कुछ पेड भी आपको लेना पड़ सकता है। सो यहाँ पर देख सकते हो, अगर यहाँ पर आप शॉप के ऊपर जाते हैं, यहाँ पर ये मॉडल्स स्टाइल्स भी बेचते हैं। सो बेसिकली आप प्लगइन्स के लिए यूज होता है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। प्लगइन्स के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर जो भी आप सर्च करेंगे वो आप कर सकते हो। यहाँ पर थोड़ा सा मैं बड़ा स्क्रीन कर लेता हूँ, वैसे आप इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी पेन पर। ये देखिए यहाँ पर स्केच यूकेशन, ऑलराइट। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा आप यहाँ पर .com को यूज करेंगे। गाइज यहाँ पर इसका छोटा सा एक्सटेंशन स्टोर होता है, उसको जरूर डाल लेना। सो वैसे इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ऊपर आई बटन हाईलाइट हो रहा होगा, आप वहां से जाकर आसानी से उसको समझ जाएंगे कि और इसको कैसे आप डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। ऑलराइट, यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा है, एक्सटेंशन स्टोर स्केच यूकेशन। यहाँ पर आप इसको ओपन करेंगे, देख सकते हैं लिंक कैसा दिख रहा था। करने के बाद ये देखिए ऐसा कुछ आपके सामने पेज खुलेगा, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। साइज काफी छोटा है, 0.91 MB का। यहाँ पर ये डाउनलोड करने के बाद आपका बेसिकली होगा क्या, जैसे आप यूज करते हो ना नॉर्मली, ये मतलब कि विंडो के ऊपर जाकर एक्सटेंशन वेयर हाउस जैसे मैंने आपको करके दिखाया, सेम वैसे ही आप यहाँ पर राइट क्लिक करोगे और यहाँ पर जैसे यहाँ पर कहाँ गया एक्सटेंशन स्टोर, ऑलराइट। ये जो एक्सटेंशन स्टोर है ये स्केच यूकेशन वालों का है। इससे क्या होता है गाइस, देख सकते हो यही था। इससे क्या होता है, आपका काम आसान हो जाता है। एक बार आपको लॉगिन करना है, सारे के सारे आप यहाँ पर जो है अपना देख पाओगे टूल्स को, और आसानी से आप यहीं से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो इसको। ऑलराइट, अब चलिए पहले तो ये एक्सटेंशन अगर स्टोर आप डालना चाहते हो तो इसको कैसे डालेंगे, ठीक है। इसमें डालना इंस्टॉल कैसे करना है, क्योंकि एक्सटेंशन मैनेजर आपको एक्सटेंशन वेयर हाउस में तो मिला नहीं। सो जस्ट आप इसके नीचे एक और ऑप्शन देखिए, एक्सटेंशन मैनेजर,
राइट। आप इसके ऊपर सिंपली एक बार क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इंस्टॉल एक्सटेंशन को क्लिक करना है, जहां पर भी आपने RBZ फाइल रखी होगी। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो, जहां पर मैंने सारे प्लगइन्स को रखा हुआ है। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, ये देख सकते हो गाइज, यहाँ पर आपके सामने AMS स्मूथ का और यहाँ पर इसकी लाइब्रेरी। सम टाइम आपको लाइब्रेरी भी उसकी डालनी होगी। सो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि कैसे मेरा माउस जो है काफी स्मूथली वर्क करता है। सो उसके पीछे इसी प्लगइन का हाथ है, AMS स्मूथ जूम। गाइज यहाँ पर आप क्रोम के ऊपर जाओगे और अगर प्ले यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था प्लगइन स्टोर, इसके अंदर आप सिंपली लिखोगे ना यहाँ पर स्मूथ और जूम, सो वो प्लगइन्स आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए, यही प्लगइन है जो मैंने उसमें डाल रखा है। आप इसको डायरेक्टली डाउनलोड करेंगे और यहाँ पर इसके बारे में डिटेल एक बार पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये आपका AMS लाइब्रेरी 3.6। सो गाइस बेसिकली आप इसको भी राइट क्लिक करके, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर विंडो OS ओनली रिक्वायर्ड AMS लाइब्रेरी 3.6। सो यहाँ पर मैं इसको सर्च करूंगा और आप देखेंगे गाइस काफी आसान है इंटरफेस, कुछ भी मुश्किल नहीं है, आसान तरीके से कर सकते हो। प्रॉब्लम आएगा आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, बाद में आपको मैं पक्का रिप्लाई करूंगा, ठीक है। सो आपका सपोर्ट काफी अच्छा रहा है। सो आप प्लीज और अपना सपोर्ट बना के रखिएगा आगे। इसी चैनल पर अगर आपको यहाँ पर स्केचअप समझ में आ गया तो अब अपना आप वीडियो स्टार्ट कर सकते हो। पूरी की पूरी लेक्चर बनी हुई है ऑलरेडी, और अगर आपको पर्सनल क्लासेस भी चाहिए तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। फिलहाल अभी तो विद इन डेज 1 वीक का सारा स्लॉट्स बुक है। सो आने वाले फर्दर जो आपके रहेंगे डेज, उसमें आप अपने क्लासेस को अटेंड भी कर सकते हो। अदरवाइज आप अगर फ्री में लेक्चर्स को देखना चाहते हैं तो वीडियोस काफी सारी बनी हुई हैं। ऑलराइट, चलिए यहाँ पर अब हम स्केचअप पर चलते हैं। आपको मैंने सिखा दिया यहाँ पर कैसे यहाँ पर इंस्टॉल एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करके किसी भी यहाँ पर थर्ड पार्टी, अगर आपके पास RBZ फाइल है, वहां पर इसको इंस्टॉल कर सकते हो। चलिए यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप मैनेज के ऊपर क्लिक करते हो तो ये देख सकते हो सारे के सारे यहाँ पर आपके पास प्लगइन्स और उसके अपडेट्स, यही सारे सेटिंग्स देखने को मिल जाते हैं। सो गाइस वैसे मैंने राइट क्लिक करके मैं काफी ज्यादा प्लगइन्स को नहीं रखा हुआ हूँ, यहाँ पर काफी कम मैंने जो मेरे को रिक्वायर्ड होता है वही मैंने रखा हुआ है। ऑलराइट, यहाँ पर आपको मैं गाइड भी कर दूंगा कैसे आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं इनको। सो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर कंपोनेंट का मैंने बता दिया, कंपोनेंट के बारे में कैसे आप थर्ड पार्टी RBZ फाइल्स को डाल सकते हैं, कहने का मतलब है प्लगइन्स को इंस्टॉल कर सकते हो। फिर गाइस यहाँ पर आपको मटेरियल का ऑप्शन देखने को मिलता है। मटेरियल के ऑप्शन में क्या है एडवांस एक बार देख लेते हैं, कुछ बचा तो नहीं है। सेलेक्ट टूल के अंदर ऑब्वियसली बात है, आप जो भी यहाँ पर क्राइटेरिया को सेलेक्ट करते हो, टाइल सेलेक्ट करोगे, टाइल्स वगैरह आप यहाँ पर देख पाओगे। यहाँ पर आपने अगर कोई टाइल को चूज कर लिया तो एडिट के ऊपर जाएंगे, सो यही ऑप्शन आप यहाँ पर देख भी पाएंगे। सो इसको अप्लाई करता हूं मैं किसी के ऊपर। सो यस, यहाँ पर ये अप्लाई हो चुका। अप्लाई होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो आपके पास कलर का यहाँ पर ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ पर कलर को शिफ्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर कलर के वेरिएशन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। गाइज अगर आप यहाँ पर और थोड़ा सा लाइट एंड शेड करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं। गाइज ये हो गया। अगर आपको बाय डिफॉल्ट जाना है तो आपके पास यहाँ पर रीसेट कलर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे ही रीसेट कलर के ऊपर आप क्लिक करेंगे आपका काम यहाँ पर हो जाएगा और ये बिल्कुल आपका रीसेट बाय डिफॉल्ट हो गया। अगर आप चाहते हो गाइज यहाँ पर कि आपका जो साइज है वो रैंडम होना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा छोटा, तो आप यहाँ पर इसको भी डाल सकते हो। और अगर यहाँ पर आपका ये कहना है कि मैं इसको रैंडम खुद से बनाना चाहता हूँ तो यहाँ देख सकते हैं ये क्या है आपका लॉक अनलॉक एस्पेक्ट रेशियो। सो अगर मैं इसको यहाँ पर करता हूँ ऑफ, सो आप देख पाएंगे गाइस कि आप यहाँ पर अब रैंडम जो है साइज को डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने बहुत ही ज्यादा नहीं, मतलब 3 फिट कर देता हूँ। सो आप देखोगे गाइस आपका एक जो टेक्सचर है यहाँ पर थोड़ा सा पिचक गया है। मैं 1 फीट डाल देता हूँ जिससे कि आपका ज्यादा क्लियर हो पाए। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हो आपका ये इतना एक टेक्सचर होता है। ऑलराइट, सो यहाँ पर बेसिकली आप प्रोपोर्शन को खराब ना करें। बाकी इसके बारे में मैंने किसी लेक्चर में आपको बताया था किस तरह से आप राइट क्लिक करके यहाँ पर इसकी पोजीशनिंग आराम से कर सकते हो, जिसमें आपको कोई भी डाउट नहीं था। चलिए यहाँ पर अब राइट क्लिक करके मैं इसको डन करता हूँ और यहाँ पर और आगे चलते हैं। रीसेट भी समझ गए थे। उसके बाद आप इसकी ओपेसिटी को सेट करना चाहते हो तो यहाँ पर ओपेसिटी भी कर सकते हैं। गाइस यहाँ पर कुछ आपको 2 टॉगल देखने को मिल रहे हैं, ये थोड़ा सा काम का होता है। चलिए आइए इसको भी मैं अच्छे से आपको सिखा देता हूँ। मान लीजिए गाइस
यहाँ पर मैंने एक ये वाला मटेरियल लिया, चाहे हम दूसरा ले लेते हैं, यस ये वाला। अब इसके मैं जो साइज है इसको मैं यहाँ पर मैं इंक्रीज कर दिया। अब गाइज यहाँ पर अच्छे से समझिएगा, यहाँ पर मैं जो मेरा पेंट बकेट है इसको ऑल्ट क्लिक करके मैं यहाँ पर इसका सैम्पलिंग ले लेता हूँ। सैम्पलिंग लेने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो मैच कलर ऑफ ऑब्जेक्ट इन मॉडल। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और मैंने अगर ऑरेंज के ऊपर क्लिक कर दिया, मतलब जो भी यहाँ पर कलर शेड होगा उसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा, सो ये वही वाला कलर लेने का कोशिश कर रहा होता है। ये देख सकते हो गाइस, जैसे ही मैं अगर किसी और कलर को सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर हो रहा होगा। जस्ट इसके साथ वाला आप यहाँ पर देख सकते हो मैच कलर और स्क्रीन। अगर आप यहाँ पर शेड्स को उसी कलर के हिसाब से डालना चाहते हो, मतलब एग्जैक्टली सेम कलर, जैसे ये ऑरेंज है, ब्लू है, तो आप यहाँ पर उसको डायरेक्टली चूज कर सकते हो। कैसे? मैच कलर ऑन स्क्रीन के ऊपर क्लिक करना है आपको, जो भी कलर आप चूज करना चाहते हो उसके ऊपर क्लिक कर दोगे। गाइस यहाँ जो इसके साथ वाला दिख रहा था आपको मैच कलर ऑफ ऑब्जेक्ट इन मॉडल, सो अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट के कलर से मैच करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं और आपका ऑब्जेक्ट के कलर के अकॉर्डिंग कर देता है। ऑलराइट, समझ में होपफुली आपको यहाँ पर आ ही गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं, इसमें और कुछ भी खास नहीं है। अगर यहाँ पर अपना खुद का एक बैकअप बनाना चाहते हो तो क्रिएट मटेरियल के ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ पर इसको हम एक नया नाम दे सकते हैं। सो यहाँ पर मैं इसको नाम दे देता हूँ try1, और यहाँ पर आपके पास वही सारी सेटिंग्स है RBG और HSB, सो ये आप कर लेंगे। सो गाइस यहाँ पर ये जो टेक्सचर फाइल है वो बेसिकली यहाँ पर पुट है और यहाँ पर आप हिट ओके कर दे। सो गाइस यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट होता है वो आप अगर रीसेट के ऊपर क्लिक करते हैं तो रीसेट हो जाता है। और अगर आप अपना देखना चाहते हैं कि आपका सेव कहाँ हुआ तो सेलेक्ट के अंदर जाएंगे, यहाँ पर सबसे ऊपर इन मॉडल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने जो भी टेक्सचर बनाया होगा वो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो try1 करके मैंने रीसेट किया था इसलिए यहाँ पर ऐसा आ रहा है। आ गया समझ में? चलिए समझ में आ गया तो नीचे जाइए, लाइक कीजिए जो भी नए नए हैं। सो यहाँ पर आपको और कोई भी तो डाउट नहीं है। सो यस, अब आगे चलते हैं। आपको जो भी डाउट है कमेंट कीजिए, कमेंट के अंदर आपका आंसर मैं करता हूँ अभी अभी जस्ट। सो चलिए अब यहाँ पर स्टाइल के अंदर मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा था, लास्ट लेक्चर में काफी डिटेल में मैंने बता दिया था। यहाँ पर क्रिएट न्यू स्टाइल के अगर आप ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप अपने तरीके से कोई भी स्टाइल के अंदर इफेक्ट डालते हो। जैसे कि क्या कहने का मतलब है, अपना क्यों बनाए हम। चलिए जैसे कि आपने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर फोटो मॉडलिंग नहीं, फोटो मॉडलिंग नहीं, डिफॉल्ट ट्री के अंदर गए, यहाँ पर मैं वुड वर्किंग स्टाइल को मैं चूज किया, ठीक है ऐसा। अब ये मैं चाहता हूं कि यहाँ पर एडिट के अंदर जाकर मैं एजिस के अंदर इसकी प्रोफाइल बंद होए और बैक एजिस भी बंद होए, राइट। सो यहाँ पर इतना करने के बाद मैं यहाँ पर बाय एक्सिस को भी कर देता हूँ। अब एक्सिस तो तभी दिखेगा जब बैक एजिस आपके होंगे। तो चलिए यहाँ पर एजिस को ऑन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हो कुछ आपके पास हो सकता है कि ऐसी टेम्पलेट ना हो आपके पास, ठीक है। सो आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली आपने जो बनाया होगा टेक्सचर, राइट, वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। देखिए क्रिएट न्यू स्टाइल के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, ये वाला जो मेरा आ गया ना ये देखिए वुड वर्किंग स्टाइल 1। सो आपका ये यहाँ पर सेव हो चुका है, आप इसको फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। देखिए जैसे कि सिंपल स्टाइल रहता है, आई मीन जो बाय डिफॉल्ट रहता है सिंपल स्टाइल होता है, आपको मैंने बताया था कहाँ पर देखने को मिलेगा, डिफॉल्ट स्टाइल के अंदर यहाँ पर देखिए सिंपल स्टाइल, ठीक है। चलिए अब जो खुद से बनाया है वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। इन मॉडल के ऊपर जाओगे, यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक करना है और जहाँ आपने यहाँ पर क्रिएट किया होगा वो वाला स्टाइल आप यहाँ पर देख पाएंगे। समझ में आ गया किस तरीके से अपना वाला बनाते हैं। यहाँ पर देखिए सेकेंडरी सिलेक्शन पैनल आपको देखने को मिलेगा। सो ये वही ऑप्शन है जो आप ऊपर यहाँ पर देख चुके हो ऑलरेडी पहले, ठीक है। सो चलिए अब यहाँ पर आगे चलते हैं, स्टाइल भी ऑफ करते हैं। शेडो के अंदर मैंने सारा कुछ ब्रीफ में आपको बता दिया था, शेडो कैसे एडजस्ट करते हो। तो शेडो के लिए एक और कमाल का टूल है, उसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो सोलर नॉर्थ करके। सो गाइज ये सोलर नॉर्थ क्या करता है, काफी यूजफुल है अगर आप फ्यूचर में प्लान कर रहे हो रेंडरिंग के बारे में। सो यहाँ पर आप सोलर नॉर्थ को जरूर सीखना, आई मीन वैसे मैं सिखा देता हूँ। देखिए कैसे इसको यूज करते हैं और इसका बेनिफिट क्या है। चलिए यहाँ पर फिलहाल मैं जो सिंपल स्टाइल है उसको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। करने के बाद चलिए यहाँ पर शेडो के ऊपर आया। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कैसे आप शेडो को यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। गाइस अगर आप यहाँ पर लॉक कर देते हो, बट इसके अंदर ये देखिए शेडो ना आपके पास लिमिटेशन है। मैं मतलब पीछे से आगे की साइड पर शेडो नहीं डाल पा रहा, राइट।
सो उसके लिए आप इस टूल का यूज कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पर अगर आप स्केचअप वाला यूज करते हो तो ये जो ग्रीन एक्सिस दिख रहा है गाइस, ये आपका नॉर्थ होता है। यहाँ पर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, ये देखिए ये आपका नॉर्थ है और ये इसी नॉर्थ के अकॉर्डिंग ये चल रहा होता है। बट गाइस यहाँ पर इस टूल की मदद से, सोलर नॉर्थ की मदद से आप यहाँ पर पूरा इसका डायरेक्शन ही चेंज कर सकते हो। कैसे? यहाँ पर सिंपली आप इस टूल को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद मैं एक बार क्लिक करूंगा और गाइस अगर मैं इसको हिलाता हूँ, ये देखिए आप बिल्कुल 360, ये जो मैं शैडो करंट आपको दिखा रहा हूँ, ये आप यूजुअली ला ही नहीं सकते नॉर्मली स्केचअप के थ्रू। सो देख सकते हो गाइस, काफी आसान है इसका इंटरफेस भी, इसको यूज करना भी। ऑलराइट, चलिए अब यहाँ पर आगे चलते हैं। एक और आपके पास ऑप्शन मिलता है एंटर नॉर्थ एंगल। अगर गाइस आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर खुद से कुछ भी डाल सकते हो वैल्यूज को। अगर आपको 30 डिग्री पे चाहिए तो ये देख सकते हैं आपका ये ग्रीन से ये 30 डिग्री आपका ऐसे हो चुका है। ये देखिए, अगर आपको 0 डिग्री है तो ये आपका 30 डिग्री है। सो काफी यहाँ पर आप, मेरे लिए तो काफी यूजफुल होता है बिकॉज मैं रेंडरिंग काफी ज्यादा करता हूँ। सो यस, आप रेंडरिंग जरूर सीखना, काफी इंटरेस्टिंग है। ऑलराइट, चलते हैं अब आगे। सो इस शैडो का भी मैंने बता दिया। यहाँ पर एडवांस टूल, ये जो सोलर नॉर्थ है, आप यहाँ पर सिंपली जाएंगे विंडोज में, यहाँ पर एक्सटेंशन वेयर हाउस, यहाँ पर जाकर आप सर्च करना सोलर नॉर्थ, नोट कर लीजिए फिलहाल के लिए। सॉरी, चलिए अब आगे चलते हैं, जिसमें मैं आज आपको यहाँ पर शैडो मैंने करवा दिया। ऑलराइट, सीन के बारे में मैंने आपको ब्रीफ कर दिया था कि कैसे आप सीन वगैरह बना सकते हो, उसमें आपको कोई डाउट भी नहीं था, काफी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था। फिर यहाँ पर इंस्ट्रक्टर है। यहाँ पर गाइज ये क्या होता है, अगर कोई भी आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो, कुछ भी, अगर जो भी आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं उसके बारे में यहाँ पर ब्रीफ आती है आपके पास। फॉलो मी टूल को आपको कैसे, इसके क्या क्या ऑपरेशन है, मॉडिफाई की क्या है, यहाँ पर स्केल टूल को आप कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। बट गाइस इसमें लूप यहाँ पर क्या मेरे को बेकार लगता है, यहाँ पर हाँ अगर आपको रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, जैसे कि कंट्रोल से क्या होता है, शिफ्ट से क्या होता है, बट यूज कैसे करना है वो आप मेरे लेक्चर से समझ पाए, राइट। सो चलिए, यहाँ पर आपको ये सारे तो वैसे मैंने टूल करवा ही दिए, तो अब इंस्ट्रक्टर का कुछ भी और काम नहीं है गाइज। यहाँ पर फॉग के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि क्या होता है, कैसे आप यूज करेंगे। एंटिटी इन्फो के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि किस तरीके से अगर आप फेस को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप एरिया देख पाते हो, और अगर आप यहाँ पर लाइन को सेलेक्ट करते हो तो उसका लेंथ देख पाते हो। अगर यहाँ पर आप लेंथ को चेंज करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से आप कर सकते हैं। सो बेसिकली ये क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है। अगर आप यहाँ पर कोई भी फेस उसके नीचे एट द एंड हर जगह से कनेक्टेड रहता है, राइट। तो यहाँ से आप कुछ ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं। बस गाइज यहाँ पर अभी एक बार हम और आएंगे एंटिटी इन्फो पर, क्योंकि यहाँ पर लेयर आपको मैं समझाने वाला हूँ। गाइज लेयर काफी कमाल का है। अगर आपका स्केचअप यहाँ पर हैंग होता है, सो इससे अच्छा बेहतरीन ऑप्शन कुछ भी नहीं है। सो आप इसको अच्छे से समझिएगा, लेयर जैसे मैं समझाने वाला हूँ। सो गाइज यहाँ पर मैं फिलहाल के लिए नॉर्थ को कर दिया बंद। चलिए अब यहाँ पर लेयर के अंदर देखिए आपके पास अभी बाय डिफॉल्ट लेयर 0 होगा। यहाँ पर मैं प्लस के ऊपर कर रहा हूँ ऐड लेयर। यहाँ पर मैं इसको नाम दे देता हूँ ट्राई, हिट किया एंटर। अभी इस लेयर के ऊपर जाने से कोई फायदा नहीं है, यूजुअली हम लेयर 0 के ऊपर ही रहेंगे। हाँ, अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर मैं ट्राई के ऊपर गया और ट्राई करने के बाद आप यहाँ पर अगर किसी भी लाइन को अगर आप बना रहे होते हो तो ये किस लेयर में बन रही है आपकी, इसी लेयर में, मतलब कि ट्राई वाले में, राइट। सो वैसे यहाँ पर टी वाई लिख दिया है मैंने, बट ये यूजुअली ट्राई लिखने का मकसद था। सो आप देखिए गाइस, अगर मैं इस लेयर को सेलेक्ट करता हूँ, देख सकते हो मैं अगर इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये लेयर 0 में है। बट अगर मैं इस वाले को सेलेक्ट किया तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा रहा है, लेयर टाई, मतलब सॉरी ट्राई, राइट, समझ गए। सो इसी तरीके से आप इस लेयर में डाल सकते हो। बट इसका मेन बेनिफिट क्या हुआ, उसके लिए यहाँ पर बेनिफिट भी आपको बताऊंगा। पहले यहाँ पर लेयर में अगर आपको शिफ्ट करना है, जैसे ये मैंने बना रखा है किसमें, लेयर 0 में, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर ट्रिपल क्लिक किया तो आपका ये क्या सेलेक्ट हुआ है, पीछे वाला विंडो सेलेक्ट नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। हाँ, सो यहाँ पर इतना सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर डायरेक्टली इसको क्या करूंगा, चेंज कर दूंगा ट्राई के अंदर। ट्राई के अंदर चेंज करने के बाद अब अगर मैं यहाँ पर लेयर 0 के ऊपर रहता हूँ, गाइस गलती से आप यहाँ पर इसको हाइड मत कर देना, यहाँ से हाइड नहीं करना है। अगर लेयर हाइड भी करना है तो आप यहाँ पर ट्राई को इसके विजुअल के ऊपर आप क्लिक करेंगे, देखिए
यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और आपका काम हो गया। यूजुअली गाइस यहाँ पर यूज मैं इसको कब करता हूँ, जब यहाँ पर आप काफी सारे ट्री वगैरह लगाते हैं। ठीक है, अब ये देखिए ये आपके पास एक काफी कमाल का प्लगइन है 3D आर्क स्टूडियो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। आप ये डाउनलोड कर सकते हैं कहाँ से, विंडोज के ऊपर जाकर एक्सटेंशन वेयर हाउस से आप लिखते जाओ जो भी यहाँ पर आपको मैं बताते जा रहा हूँ। आप इसको जो है यहाँ पर देख पाएंगे कहाँ पर 3D आर्क स्टूडियो ट्री। सो ये रहा आपका प्लगइन। यहाँ पर इसको एक्सटेंड करूंगा, यहाँ पर देखिए न्यू ट्री के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर इसको देख पाएंगे। यहाँ पर अब इसके अंदर आप कोई भी ट्री को लीजिए। सो मान लीजिए मैंने यही वाला ट्री ले लिया, थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, कुछ भी ले लेते हैं, बेसिकली ट्राई कर रहे हैं तो इसको ले लेते हैं। अब यहाँ पर हिट ओके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर देख सकते हैं जैसे मैं इसके ऊपर लगाता हूँ कुछ देर में आप यहाँ पर अपने ट्री को देख पाओगे। गाइस क्या होगा जब आप काफी सारी ट्री को लगा दोगे ना तो आपका स्केचअप हैंग होने लगेगा। देखिए जैसे मैं माउस को पीछे कर रहा हूँ, आगे कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर हल्का सा जर्किंग फील कर पा रहे होगे, राइट। बेसिकली क्या होता है आपकी इतने सारे यहाँ पर दिए गए हैं ना लाइंस इसमें, इस वजह से हैवी हो रहा है। सो यहाँ पर मैं क्या करूंगा सिंपली, राइट। सो यहाँ पर ट्रिक क्या है अच्छे से समझिएगा पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहला टिप यहाँ पर क्या यूज करोगे अगर आपका स्केचअप हैंग हो रहा है, सबसे पहले आप यहाँ पर ट्राई करेंगे कि आपका ये जो शेडो ऑफ है, अगर इसका काम खत्म है तो आप इसको ऑफ कर दे। देखिए यहाँ पर शेडो ऑफ कर दिया, अब ये पहले से थोड़ा कम करेगा हैंग। उसके बाद गाइस अगर आपका बाय मिस्टेक फॉग ऑन है, सो टिप नंबर 2 आप यहाँ पर फॉग को भी डिसेबल कर दोगे, राइट। चलिए यहाँ पर ये भी बंद हो गया, आपका शेडो भी बंद हो गया। उसके बाद आपको क्या करना होगा, इसको अगर बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा है तो आपको जाना होगा स्टाइल के अंदर, और यहाँ पर आपको मैंने बता दिया है ट्रिक क्या है, बेसिकली एडिट के ऊपर जाना है। यहाँ पर अगर आपका मॉडलिंग हो चुका है तब जाकर आप ट्री लगाओगे ना, जब आपका मकान रेडी हो चुका है तब आप आउटर फिनिशिंग के लिए ट्री लगाओगे। सो यहाँ पर प्रोफाइल्स को आप ऑफ कर दीजिए। प्रोफाइल ऑफ करने के बाद बैक एजेस को भी ऑफ कर दीजिए। गाइस मैं पक्का श्योर हूँ, ये देखिए पहले से ज्यादा स्मूथन कितना ज्यादा हो रहा है, राइट। देखिए मॉडल वही का वही है, सब कुछ अच्छा भी लग रहा है दिखने में, और ये देखिए काफी मतलब कमाल का। हाँ सो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कैसे आप इसको काफी लाइट कर सकते हैं। गाइस अगर इससे भी बात नहीं बना, मान लीजिए आपने इस ट्री का 1000 ट्री लगाया है, तब तो ये ट्रिक भी काम नहीं आएगी, ठीक है। तब आपको फाइनली क्या करना होगा, क्या करना होगा, काफी आसान, कुछ भी नहीं, डायरेक्टली जाएंगे लेयर में, यहाँ पर एक और आप डालेंगे ट्री करके, हिट एंटर करेंगे, सारी ट्री को आप सेलेक्ट कर लोगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं डायरेक्टली क्लिक कर दूंगा इसको, आई मीन इस ट्री को सारे को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर लेयर 0 है, इसको मैं ट्री के ऊपर क्लिक कर दूंगा, बस यहाँ पर मैं ट्री को क्लिक किया और ये आपका गायब हो गया। जब मेरे को लगता है कि मेरे को फाइनल रेंडर का टाइम आ चुका है तब इसके ऊपर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा, आपकी ट्री आ जाएगी। गलती से भी माउस मत हिलाना, फिर से दिक्कत आएगी, सब बंद हो जाएगा, राइट। समझ गए, यहाँ पर काफी आसान है इसको यूज करना। चलिए उसके बाद गाइस अब और आगे चलते हैं। इस ट्रिक के बाद लेयर भी समझ में आ गया आपको, कलर का कोई भी रोल नहीं है। अगर आप सोच रहे कि कलर का कुछ है तो ऐसा नहीं है, आप यहाँ पर इंडिकेशन दे सकते हो। सो बस और कुछ भी नहीं, राइट। चलिए अब आगे चलते हैं गाइस। यहाँ पर एंटिटी इन्फो बंद, लेयर भी आपका बंद, फिर आपका आ जाता है सॉफ्ट एंड एजेस, जिसके बारे में मैं बता ही चुका हूँ इसको। उसके बाद आता है आउटलाइनर गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, मुझे बहुत मतलब प्यार है, अगर ये नहीं होता तो आपका काफी काम मुश्किल होता गाइस। कैसे आपका ये काम आसान करता, आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हो जो स्त्री लगी हुई है, यहाँ पर स्त्री आ रही है, तो आप यहाँ पर इनका नाम देख सकते हो, ठीक है, स्टेकी, राइट। अब गाइज यहाँ पर अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ, ये देखिए जिस भी ऑब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, अगर वो कंपोनेंट या फिर ग्रुप के अंदर है तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं इसको बनाया और इसको अगर मैं ग्रुप में कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा गाइज यहाँ पर आउटलाइनर में भी, ठीक है, मेक ग्रुप के ऊपर क्लिक किया और ये देखिए आपका बन गया। थोड़ा सा मैं यहाँ पर जूम कर देता हूँ दिखाने के लिए कि ये कैसा दिखता है। ये देखिए जो आपका यहाँ पर कंपोनेंट रहता है ये आपको 4 बॉक्सेस में देखने को मिल रहा है, देखिए इतना ज्यादा क्लोज जूम, ठीक है। सो ये देखिए ये वाला जो है स्टैकी जिसके ऊपर लिखा हुआ है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये आपका कंपोनेंट है। बट ये जो ग्रुप वाला है इसका मतलब कि सिंगल यूज, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे क्या इसका यूज है। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर मतलब अभी आउटलाइनर बाकी है। अगर यहाँ पर देखिए स्टैकी का मैं एक और यहाँ पर कॉपी लेता हूँ, देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, स्टैकी का मैं यहाँ पर जस्ट एक और कॉपी ले लिया, राइट। तो यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, अब 2 स्टैकी आ रही है, राइट।
अब अगर आप इसको रीनेम करना चाहते हो तो वो भी यहाँ पर कर सकते हो, जिससे कि ये डिफाइन हो। और गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से समझना, काम काफी आसान करता है, ठीक है। सो राइट क्लिक मैं करूंगा, राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर इसके अंदर नेमिंग कर सकते हो, और या तो आप थोड़ा सा ये रहा सबसे नीचे देखिए यहाँ पर रीनेम लिखा हुआ है, रीनेम के ऊपर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर डाल दीजिए स्टैकी 1, या फिर यहाँ पर डाल देता हूं मैं ओरिजिन, राइट। ओरिजिन डालने के बाद आप ये देख सकते हो आपके पास एक है स्टैकी जो कि इसके पीछे है, और एक आपका ओरिजिन पे है, जिससे कि आइडेंटिफाई हो रहा है कि यहाँ पर ओरिजिन वाला है, आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। अब अगर आप इसके अंदर जाते हो गाइज, और यहाँ पर आप इसका कोई भी कलर को चेंज करते हो, जैसे अगर मैं रेड कलर ले रहा हूँ, सो आप देखेंगे गाइज अभी भी चेंज उन दोनों के अंदर हो रहा है, कहने का मतलब दोनों कंपोनेंट है, राइट। इसीलिए चलिए यहाँ पर समझ में आया कि आप कंपोनेंट को रीनेम कैसे करोगे, तो बहुत बेसिक सा है। अब यहाँ पर चलते हैं, ये जैसे कि एक ग्रुप है, ठीक है। अब आप यहाँ पर किसी ग्रुप के अंदर देखना, किसी ग्रुप के अंदर यहाँ पर मैं गया, और इसको यहाँ पर मैं सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर इसको मैं मेक कंपोनेंट कर रहा हूँ, यानी कि ग्रुप के अंदर एक कंपोनेंट है। तो यहाँ पर देखो गाइस, एक ग्रुप है जिसके अंदर एक कंपोनेंट है, इसको भी रीनेम कर लेंगे ताकि यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई हो सके। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि इसको मैं नाम दे रहा हूँ वुडन, तो जिससे कि क्या होगा, आपका ये डिफाइन कर रहा है कि ये एक वुडन है, और वुडन के अंदर ये देखिए पहले ब्लैक डॉट, इसका मतलब कि यहाँ पर ये एक ग्रुप है, राइट। और ये आपका यहाँ पर इसके अंदर जो है ये आपका क्या है, कंपोनेंट है, जहां पर 4 बॉक्सेस दिख रहे हैं। अब इसका यूज कैसे है, देखिए अगर आप काफी अंदर है, जैसे कि अगर यहाँ पर एक मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, तब आपको मैं ज्यादा अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो यहाँ पर चलिए एक कुछ इंटरेस्टिंग सा डाउनलोड करते हैं, बल्ब को डाउनलोड करते हैं। ऑलराइट, सो बल्ब, ये रहा बल्ब। यहाँ पर गाइस आपको सब कुछ मिल जाता है, वैसे मैंने आपको बता भी दिया है, बट इनकेस अगर आपको खुद से बनाना पड़ता है तो आप यहाँ से बना सकते हो। देखिए अभी मैजिक इसका, हाँ यहाँ पर मैंने बल्ब को डाउनलोड किया, और आजा यार। ऑलराइट, समटाइम ये कभी कभार टाइम लगा देता है और हैंग भी हो जाता है। ऑलराइट, यहाँ पर देख सकते हो गाइस आपका बल्ब आ चुका है, इसको मैं रिसाइज कर देता हूँ ताकि आपको समझाने में मुझे आसानी रहे। ओके, आई डोंट नो, प्रोजेक्शन लॉक है इसका। चलिए यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको इसको कैसे यूज करना है। यहाँ पर मैं इन सबको सेलेक्ट करूंगा, पहले इसको मैं क्या कर लेता हूँ, एक और इसको ग्रुप में डाल देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद इस ग्रुप के अंदर जाऊंगा, इसको मैंने बना दिया। अब यहाँ पर मैं इसको बड़ा करता हूँ। कभी कभार कुछ कंपनी वाले होते हैं वो ज्यादा ही स्मार्ट होते हैं, और वो क्या करते हैं इसके अंदर ज्यादा एडवांस सेटिंग कर देते हैं, बट हम इंडियंस हैं और हम जीत जाते हैं। चलिए यहाँ पर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। आप ये देख सकते हो जैसे आप इस बल्ब को सेलेक्ट करते हो, यहाँ पर इसकी पूरी पूरी गाथा आ जाती है। देखो कितने ग्रुप इसमें लगे हुए हैं, कितने कंपोनेंट लगे हुए हैं। देखिए इसका जो स्पाइरल है, तो उसके अंदर एडिटिंग अगर गाइस आपको करना है ना, तो सिंपली आप यहाँ पर स्पाइरल इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो ये देखिए आपका कुछ इसमें सेलेक्ट हुआ है, राइट, जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो। और अच्छे से समझने के लिए मेरे को यहाँ पर एजेस को ऑन करने होंगे, ताकि यहाँ पर आप लाइन को फील कर पाए। समटाइम आपका ये हैंग करेगा जब आप आउटलाइनर का यूज कर रहे होंगे, अगर वो बहुत बारीक है, राइट, तो आपको थोड़ा सा अपना फाइल को सेव करके रखना होगा। जैसे कि देख सकते हो मेरा बल्कि सारा सिस्टम भी ओके है, फिर भी कभी कभार ये हो जाता है आपके साथ, ठीक है। सो मेक श्योर आप यहाँ पर सेव अच्छे से कर ले इसको। चलिए अभी आपको बताता हूँ, थोड़ा सा ये सही हो जाए। ऑलराइट, यहाँ पर मैं इसके एजेस को ऑन कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर आप क्लोज जूम कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो गाइस इसके सारे एजेस, एक ये जो दिख रहा है आपको कंपोनेंट, ये क्या सेलेक्ट हमने कर रखा है इसके इतना अंदर आके। यूजुअली ये पॉसिबल नहीं हो पाता। क्यों पॉसिबल नहीं हो पाता, देखिए जैसे आप इसके अंदर गए, अंदर जाने के बाद ये बल्ब आप सेलेक्ट हो जाएगा, देखिए बल्ब सेलेक्ट हो जाएगा, तो बल्ब के अंदर कैसे जाएंगे, है ना, मुश्किल है। आपको इसको क्या करना होगा, हाइड करना पड़ सकता है, तब जाके आप उसके अंदर जाएंगे। बट यूजिंग ऑफ दिस टेक्निक ना आप काफी आराम से उसके अंदर जा सकते हो, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा आसान में समझाता हूँ कि हैंग भी ना हो और आपको समझ भी आ जाए। तो यहाँ पर मान लीजिए कि मैंने इसको एक बॉक्स बनाया, इसको यहाँ पर मैं कर देता हूँ एक कंपोनेंट का नाम मैं यहाँ पर ट्राई रख रहा हूँ, ट्राई 01, ठीक है।
यहाँ पर मैंने क्रिएट के ऊपर क्लिक किया, ये देखिए आपका कंपोनेंट आ गया। अब इस कंपोनेंट के अंदर मैं गया और यहाँ पर एक और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, पहले इसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा और इसको मैं यहाँ पर एक ग्रुप बना देता हूँ। ध्यान से समझिएगा, इसको ग्रुप बनाया। अब इस ग्रुप के अंदर गया मैं और यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया, यहाँ पर मैं इसको आगे निकाला और उसके बाद गाइज यहाँ पर इसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा, राइट। उसके बाद यहाँ पर मैं इसको एक और कंपोनेंट बना दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हो किस तरह से यहाँ पर मैंने इसको मैनेज कर रखा है, राइट। और यहाँ पर एक और बना लेते हैं। काफी कॉम्प्लिकेशन होना चाहिए ताकि यहाँ पर समझने में भी मजा आए, समझाने में भी और समझने में भी। चलिए यहाँ पर मैंने एक को ग्रुप बना दिया। अब ये देखिए गाइस, इस एक कंपोनेंट के अंदर, वैसे आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए चाहे आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट कीजिए, दोनों से सिलेक्शन होता है। अब यहाँ पर एडिटिंग अगर मुझे करनी है, आप यहाँ पर डायरेक्टली इसके ऊपर ट्रिपल क्लिक करोगे और उस पर्टिकुलर रीजन के ऊपर आप जा सकते हो, जो कि काफी कमाल का है। बिल्कुल दबंग टूल है गाइस ये, आप यहाँ पर इसको यूज जरूर करिएगा, काफी मजा आता है इसको यूज करने में। ऑलराइट, यहाँ पर अब आपको बाहर निकलना है इससे, सो आप बाहर निकल सकते हैं ट्रिपल क्लिक करके, ठीक है। सो ये काफी यूजफुल है। अब चलिए यहाँ पर, अगर यहाँ पर मेरे को ये जो ग्रुप वाला दिख रहा है, आप इसको सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद गाइज आप इसको राइट क्लिक करोगे, या फिर राइट क्लिक करने की भी जरूरत नहीं। अगर आपका यहाँ पर ये हो चुका है सेलेक्ट, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, ठीक है। मेरे को बाहर निकालना है, बेसिकली इसी को मैं बाहर निकाल रहा था, तो यहाँ पर कंट्रोल सी करेंगे। और ये बल्ब वाले केस में आपको काफी यूजफुल लगा ये वाला ट्रिक जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो मैंने कंट्रोल सी क्लिक किया। अब यहाँ पर आप जाएंगे एडिट के अंदर, पेस्ट इन प्लेस कर देंगे क्लिक। और गाइज अभी अगर यहाँ पर आप देखिए तो ये उसी जगह पर पेस्ट इन प्लेस हुआ था, उसी जगह पर, और इतना आसान तरीके से मैंने यहाँ पर इसको बाहर निकाल कर दिखा दिया। गाइज देख सकते हैं कितना आसानी से निकला ये बाहर। और इस तरीके से आप अपना काम काफी वेल मेंटेन कर सकते हो। जैसे कि बल्ब होता है, बल्ब के अंदर जो फ्लोरोसेंट होता है उसको निकालना गाइस हालत खराब हो जाएगी आपकी, ठीक है। सो आप काफी आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे ये चेयर है, अब चेयर के अंदर कुछ भी नहीं है, प्रॉपर एक ही कंपोनेंट बना हुआ है, तो वहां पर उसको रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यूजुअली आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्या था, कि आप यहाँ से काफी मैनेज कर सकते हो, एडिटिंग करना काफी आसान हो जाता है, अपने स्किल्स को इसी तरह इंप्रूव कर सकते हो। डायरेक्टली आप यहाँ पर डबल क्लिक करके जंप कर सकते हो उसी ग्रुप या कंपोनेंट के अंदर विद इन अ सेकेंड गाइस। सो ये मेरे को काफी बूम लगता है, एकदम मतलब कमाल का। अगर आपने फाइल सेव किया तो आपका यहाँ पर यूटिलिटी लिखा नहीं आएगा, यहाँ पर आपका फाइल जो भी आप नाम देते हो वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। गाइस बहुत फाड़ चीज है ये, बड़ा मजा आता है इसको यूज करने में, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, इन सारे ऑप्शंस को काफी डिटेल में, वो भी काफी कम टाइम के अंदर। गाइस अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है लेक्चर का, तो लाइक करिए, तबाही मचाओ गाइस, मतलब कि रिवीजन कीजिए। रिवीजन करने से क्या होता है, हैबिट बनी रहती है। यहाँ पर मेरा भी वॉच टाइम इंक्रीज होता है, वॉच टाइम इंक्रीज होगा तो यहाँ पर आपको खुशी मिलेगी। खुशी क्यों मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर मैं और अच्छे कंटेंट लेकर आऊंगा आपके लिए। सो इसी तरह का सपोर्ट बना के रखिए, बहुत मजा आ रहा है, बस इतना है। चलिए यहाँ पर मैं फाइल के ऊपर गया, सारा ऑप्शन मैंने क्लियर करवा दिया था। एडिट के ऊपर भी कुछ भी नहीं है, मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। व्यू के ऊपर भी कुछ भी नहीं बचा। कैमरे के ऊपर कुछ किन्हीं को दिक्कत था कि कैमरे के पोजीशन को कैसे सेटअप करते हैं गाइस, ठीक है। सो बेसिकली ये डिपेंड करता है कैमरे को कैसे सेटअप कर रहा है। सो यहाँ पर चलिए एक और बता ही देता हूँ। अगर आपका ये एक सरफेस है, क्या है ये, ग्राउंड सरफेस, राइट। सबसे पहला काम आप करेंगे, यहाँ पर पोजीशन कैमरा लीजिए, अपने आप को उस जगह पर रख दीजिए। यहाँ पर ऐसे मैंने रख दिया। अब यहाँ पर अभी देख सकते हो यहाँ पर आईज का हाइट कितना आ रहा है, यहाँ पर 11 फीट। सो आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग कर दीजिए। जैसे कि मेरा हाइट है 5 फीट 9 इंचेस, हिट एंटर किया और ये देखिए 5 फीट 9 इंचेस के अराउंड मेरा कुछ हाइट ऐसा होता है। तो ये देखिए यहाँ पर मैं अपने हाइट के अकॉर्डिंग देख रहा हूँ, जो कि काफी कमाल का लग रहा है। यहाँ पर देखने में भी, सीन भी देखने को अच्छा लग रहा है, हाँ, कि वेल मेंटेन्ड एक हाइट यहाँ पर है। ऑलराइट, अब यहाँ पर आपको दूसरा स्टेप क्या करना है, काफी बारीकी से इसको जूम करना है। अगर इंटीरियर का काम है, अगर आप इंटीरियर का काम कर रहे हैं, चलिए इंटीरियर वाला बता देता हूँ। तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर पहले तो इंटीरियर के अंदर थोड़ा सा जाना मुश्किल होता है, ठीक है। तो जाने के लिए एक ट्रिक है, देखिए जैसे इस मकान के अंदर जाना है मुझे, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ तक तो आप चले जाओगे। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा सेटिंग चेंज करना है। देखिए
यहाँ पर आप ऑर्बिट वाले बटन को लॉक करके रखिए, मतलब कि माउस व्हील को, जो व्हील है उसको दबा दीजिए, शिफ्ट को होल्ड करके रखिए। अब माउस को इस साइड लेकर आइए। देखिए आप रूम के अंदर काफी आसानी से एंटर कर जाते हैं। एंटर करने के बाद आप यहाँ पर स्क्रॉल व्हील और इन सबको यूज करने की गलती मत कीजिएगा। गलती किया तो रूम के बाहर फेंका जाओगे, ठीक है, हम बता रहे हैं, फेंका जाओगे आप। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं, क्या करेंगे, यहाँ पर आपको लुक अराउंड, अगर इसके पीछे देखना है तो उसी पॉइंट से आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, कैसे हम लुक अराउंड हो पा रहे हैं। अगर आपको कॉर्नर में जाना है, ये भी आसान है। देखिए यहाँ पर मैं स्मूथ जूम को यूज करूंगा। देखिए स्मूथ जूम को यहाँ पर यूज करें, थोड़ा सा यहाँ पर पीछे आगे करें, देखिए एक कॉर्नर में आप आ गए यहाँ पर, राइट, काफी आसान है इसको। अब यहाँ पर लुक अराउंड टूल लेंगे और यहाँ पर ये रहा, लुक अराउंड कर लेंगे। देखिए कितना आसान है, रूम के कॉर्नर पर आप आ गए, समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पर मैं जूम एक्सटेंड कर देता हूँ, जिससे मैं बाहर आ गया। गाइस जैसे ही यहाँ पर आप सेट कर लेते हो ना अपना व्यू, तो आप मेक श्योर एक सीन जरूर बना लो, क्योंकि फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होगी उस पोजीशन तक जाने के लिए। सीन के बारे में डिटेल प्रीवियस लेक्चर में आपको अच्छे से बता ही दिया था, समझ में भी आपको आ ही गया था। गाइस एक किसी का डाउट था कि यहाँ पर क्या हम अल्फाबेट्स को यहाँ पर वॉल के ऊपर कैसे लगाते हैं। चलिए ये भी मैं आपको सिखा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर एंटर टेक्स्ट है, मैं यहाँ पर इसको क्लिक किया, जिस भी सरफेस के ऊपर आप अपने कर्सर को लेकर जाओगे गाइस, वो यहाँ पर आ रहा होता है। देखिए ये वो यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे होते हैं, बाद में आप एडिट कर ही सकते हो। किन्हीं का डाउट था अगर मेरे को हिंदी लिख रहा है तो क्या करना है गाइस, यहाँ पर आप देवनागरिक करके आपके पास मिल जाएगी टेक्स्ट, ठीक है, हिंदी फॉन्ट करके, ठीक है, आप सिंपली यहाँ पर गूगल करोगे, गूगल ही लिख रहा हूँ मैं भी, तो यहाँ पर हिंदी फॉन्ट, यस, यहाँ पर ये सर्च करने के बाद आप इस फॉन्ट को डायरेक्टली सिर्फ क्या करोगे, कोई भी डाउनलोड कर लीजिए, जो भी आपको सही लगता वो आप यहाँ पर डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करोगे, तब आप यहाँ पर जो टेक्स्ट स्टाइल होती है आपकी, ये फॉन्ट, इसके अंदर आप अपने आप हिंदी यहाँ पर देख पाओगे। भाई गाइस बहुत आसान है। हाँ चलिए अब और आगे चलते हैं। सो गाइज अब यहाँ पर आपको एक और मैं टूल बताता हूँ जो बाय डिफॉल्ट स्केचअप के साथ आपको मिलता है, वो है सॉलिड टूल। सो यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करता हूँ और यहाँ पर किधर गया, सॉलिड टूल, यस, यहाँ पर आप इस टूल को देख सकते हैं, ये भी काफी कमाल का है। सम टाइम या मतलब ये यूज में पड़ जाता है, कैसे, चलिए यहाँ पर आपको मैं समझाता हूँ। सो यहाँ पर एक बॉक्स बनाऊंगा, यहाँ पर पुल टूल किया, इसको यहाँ पर ग्रुप में मैंने कर दिया, मेक श्योर ग्रुप में होए। उसके बाद यहाँ पर इसका जस्ट एक कॉपी और थोड़ा सा नीचे और ये आपका पीछे। चलिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तो क्या है, दोनों आपका ग्रुप में है। इस टूल से क्या कर सकते हो, जैसे आप 3D मैक्स अगर आपने यूज किया होगा कभी, तो यहाँ पर आपके पास इंटरसेक्शन, यूनियन, यहाँ पर क्लास, आपने 11th या 12th में एक चैप्टर हुआ करता था ना, सेट, हाँ सेट करके ही था शायद, कुछ ऐसा ही, याद नहीं आ रहा अभी। आई हेट मैथ्स बट आई लव ऑल्सो, यू नो समटाइम इट्स नीड। सो यस यहाँ पर चलते हैं, इसको आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले आपके पास क्या आ रहा है, आउटर सेल। सो पहला क्लिक आप यहाँ पर देखिए कैसे, मैं कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया हूँ, पहला क्लिक दूसरा क्लिक, अब ये देखिए क्या हो गया, आउटर शेल बन चुका है। मैं यहाँ पर के को प्रेस कर देता हूँ जिससे आप इसके बैक एजेस को फील कर पाए। कंट्रोल जेड करता हूँ, ऑलराइट। अभी देखिए इसके एजेस कैसे दिख रहे हैं आपको, ये लाइंस दिख रही है इसके अंदर बहुत बारीकी से। अभी देखिएगा आपको इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर इंटरसेक्शन करता हूँ तो पहला सेलेक्ट किया, दूसरा सेलेक्ट किया, ये देखिए उन दोनों के बीच का यहाँ पर आपको जो बॉक्स बना वो यहाँ पर आपके पास इंटरसेक्ट की वजह से आपको देखने को मिल गया। उसके बाद क्या है यहाँ पर यूनियन, अगर आपको दोनों को चिपकाना है, पहला क्लिक दूसरा क्लिक, ये देखिए दोनों का दोनों चिपक गया है गाइस, हाँ समझ गए। चलिए अब उसी तरह यहाँ पर आगे है आपके पास सब्सट्रैक्ट, पहला क्लिक दूसरा क्लिक, ये देखिए, तो जब मैं दूसरा क्लिक करता हूँ यानी एम ये है, इसको रखना है बेचारे को, ठीक है। सो इस तरीके से आप यहाँ से इसको निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर गाइस है ट्रिम, ट्रिम करने का पहला क्लिक दूसरा क्लिक, ये देखिए ये आपका ट्रिम हो गया। अभी ये दोनों ना अलग अलग हो चुके हैं, ये देखिए इसमें से इतना पीस अगर आपको निकालना है तो आप यहाँ पर आराम से कर सकते हो। आगे चलते हैं यहाँ पर, इसीलिए मैंने बैक एजेस को ऑन किया था। एज ऑन करने के लिए सिंपली के कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पर व्यू के ऊपर जाकर आप यहाँ पर एज स्टाइल के अंदर इसको चेक मार्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आपको मैंने ट्रिम भी बता दिया। स्प्लिट करना है दोनों को, तो स्प्लिट भी आप कर सकते हो, पहला क्लिक दूसरा क्लिक, और ये देखिए आपका यहाँ पर ये हो गया है स्प्लिट, ये देखिए
3 बॉक्स आ गए गाइस। और क्या चाहिए, कमाल का टूल है। हाँ हाँ कभी कभार यूज पड़ता है इसका। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा एडवांस करते हैं। यहाँ पर अगर मैं एक सर्कल बनाता, राइट, ट्रिपल क्लिक किया, इसको भी मैं यहाँ पर एक ग्रुप बना दिया। यहाँ पर देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, ये देखिए गाइस, ये आपका यहाँ पर अलग हो गया, इसके बीच का बिल्कुल खाली हो गया है और ये आपका एक हो गया है। यहाँ पर अगर चलिए बीच वाला सिर्फ अगर आपको रखना है तो व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ पर हम सॉरी 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 एक की कर देते हैं बिकॉज वी हैव टू वेरीफाई। ये देखिए यहाँ पर ग्रुप से हट चुका था तो यहाँ पर मैं फिर से सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर कर दिया ग्रुप। अब यहाँ पर फिर से की को लेकर आता हूँ और यहाँ पर मैं इसको इंटरसेक्ट करवाता हूँ। जो बीच वाला पीस है वो मेरे को निकालना है सिर्फ, जो इसके बीच में है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, पहला क्लिक, दूसरा क्लिक, ये देखिए बीच वाला आपका आ गया। सो इस तरीके से काफी यूजफुल है। बट आपको याद होगा मैंने आपको इंटरसेक्शन करना सिखाया था, कैसे आप यहाँ पर बीच में ड्रॉ करते हो, कुछ भी आर पर करते हो और यहाँ पर इंटरसेक्ट कर देते हो, ठीक है। वैसे मैंने अपने तरफ से आपको सारा कुछ बता ही दिया, ठीक है। टूल्स भी आपके पास बचे नहीं है आप, ठीक है। सो आप मेरे को, हाँ चलिए यहाँ पर एक और टूल आपके पास बाय डिफॉल्ट मिलता है, सैंड बॉक्स, ठीक है। सो सैंड बॉक्स को यहाँ पर आपको बताता हूँ, काफी इंटरेस्टिंग है गाइस, मतलब सच में इसको पढ़ाने में मजा आता है मुझे। इसको भी डाल लेते हैं, पता चलेगा हाँ इतनी मेहनत मैंने करवाई थी आपको, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये देखिए सबसे पहले आ रहा है फ्रॉम काउंटोर। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप कोई भी काउंटोर अगर क्लिक करते हो यानी कि इससे काफी यूनिक शेप बनते हैं। कैसे, यहाँ पर बना के दिखाता हूँ। जैसे ये आपका एक सर्कल, दूसरा सर्कल, ये एक छोटा सर्कल, यहाँ पर ये 3 सर्कल बनाए। इन तीनों को मैं अलग अलग हाइट पर लेकर जाता हूँ। ब्लू एक्सिस लॉक किया, चलिए यहाँ पर फिर से सॉरी मूव टूल, ये आपका इसके ऊपर, राइट। ये देख सकते हैं कुछ मैंने ऐसा इसको ऊपर कर दिया, काफी आसान था, आप भी कर लोगे। इन सभी को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं, करने के बाद यहाँ पर अगर आप फ्रॉम काउंटोर के ऊपर क्लिक करते हो, ये देखिए आपका ये इसके ऊपर फेस क्रिएट करके दे देता है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है गाइस। यहाँ पर समटाइम आप काफी सारे शेप्स को इसकी वजह से क्रिएट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा शेप लेते हैं। अगर यहाँ पर मैं 3 साइड लेता हूँ, आई डोंट नो, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। और यहाँ पर मैं 6 एक बार 3 फेज लिया था, अब यहाँ पर मैं लेता हूँ आपका 6 फेज। सो 6 फेज यहाँ पर टाइप करूंगा, ऑलराइट। और यहाँ पर अब 26 कर देते हैं, एक और 26 कर लेते हो, 26 हिट एंटर, सेंटर पॉइंट गया बाहर, इसके चला गया, राइट। अब चलिए इसको भी यहाँ पर पहले फेस को रिमूव करता हूँ मैं, इसके फेस को ऊपर लेकर गया, इसको आई डोंट नो, मैंने कभी ट्राई नहीं किया ये वर्क करेगा भी कि नहीं। चलिए अब इनको मैं सेलेक्ट किया, यहाँ पर इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, ओ माय गॉड ये भी काम करता है। मतलब देखिए गाइस कितना मुश्किल होगा, और यहाँ पर ये किसी भी फेसेस को यहाँ पर क्रिएट कर देता है। एंड गाइस यहाँ पर अगर आप इसको बाहर करते हो ना, तो ये देखिए वो अलग आपके पास बनाता है, आपका जो लाइन रहता है वो लाइन वर्क यहाँ पर यूं ही रखता है। सो आप थिंक कीजिए थोड़ा सा प्रोफाइल को और उसके बाद बना सकते हो, काफी आसान है। हाँ चलिए उसके बाद यहाँ पर फ्रॉम स्क्रैच आपको सिखाता हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको खेत वेत बनाना है तो आप यहाँ पर बना सकते हो। यहाँ पर देखिए मैंने पहले इसकी ग्रिडिंग इसी की मदद से क्रिएट कर लिया फ्रॉम स्क्रैच से, ठीक है। यहाँ पर करने के बाद, स्क्रैच को करने के बाद आपको अगर लगता है कि इसमें और डिटेल्स की नीड है, वैसे तो जरूरत पड़ेगी, तो आप क्या करोगे, इस ग्रुप के अंदर ट्रिपल क्लिक करोगे, एंटर करने के बाद यहाँ पर ऐड डिटेल के ऊपर जितने बार आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, सो यहाँ पर मैं कैसे कर पा रहा हूँ, कंट्रोल ए कर रहा हूँ, फिर से क्लिक कर रहा हूँ, कंट्रोल ए क्लिक करूंगा, दोबारा क्लिक करूंगा, और ये डिटेल्स नीड भी है। जब आप काम कर रहे हो नीचे परसेंटेज भी आ रहा है, देखिए यहाँ पर जितना ज्यादा आपका डिटेल रहेगा गाइस उतना ज्यादा आपको यहाँ पर मजा आएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्रिएट कर दिया डिटेल्स को। अब यहाँ पर एक और टूल आपको देखने को मिल रहा है, स्मूव। देखिएगा स्मूव, यहाँ पर देखिए इसका रेडियस बहुत बड़ा है, तो पहले आपको यहाँ पर छोटा ट्राई करने का है, ठीक है। चलिए 2 फीट ज्यादा ही छोटा हो गया, 5 फीट कर देता हूं। आप इससे गाइस ये देखिए क्या कमाल का टूल है। हाँ इससे आप 3D यहाँ पर स्पेस बना सकते हो, ठीक है। 8 फीट करता हूँ, ये देखिए पहाड़ वहाड़ का अगर आपको लुक एकदम बनाना है तो एकदम बनाइए, एकदम क्या दिक्कत है। चलिए ये देखिए
इस तरीके से आप यहाँ पर कितना भी हाइट ले जाना चाहते हैं, बस यहाँ पर डिटेल्स काफी इंपॉर्टेंट है, डिटेल्स नहीं दोगे तो गए आपका काम खराब। ठीक है, सो ये देखिए गांव का घर एकदम अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर काफी आसानी से बना सकते हो। 3 फीट। ऑलराइट, यहाँ पर मैं छोटा सा निकालना चाहता हूँ, वो भी निकालूंगा। कभी कभार अगर ये स्नैप नहीं कर रहा होगा तो आपको थोड़ा सा प्रोजेक्शन यहाँ पर चेंज करना होगा। देखिए यहाँ पर जितना ज्यादा यहाँ पर डिटेल देंगे तो उतना आप अच्छा कर पाएंगे, और यहाँ पर अगर आप इसको कलर कर देते हैं तो और भी खूबसूरत लगता है। सो यहाँ पर मेरे को कौन से जाना होगा, लैंडस्केप के अंदर। यहाँ पर मैंने इसको कलर कर दिया, बैक एजेस को ऑन कर दिया, इसको सॉफ्ट करना होगा सो ताकि ये अच्छे से दिखे। सो यहाँ पर मैं सॉफ्ट एंड एजेस को क्लिक करूंगा और यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट वाले वैल्यू को इंक्रीज कर देता हूँ, कंट्रोल ओके फाइन हो गया। चलिए देख सकते हो गाइस, यहाँ पर आपने कुछ ऐसा शेप बनाना समझ गए, किस तरीके से आप बनाओगे, जो कि काफी रियलिस्टिक लगता है। चलिए अब इसके अंदर और भी यहाँ पर कुछ करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आपको एक घर बनाना है राइट, इस एरिया पे, तो उसके लिए क्या करोगे, काफी आसान स्टेप से। देखिए क्या करना है, यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर पहले मैं रेक्टेंगल बनाऊंगा। अब यहाँ पर देखिए वो ब्लैक कलर का आ रहा है, स्नैपिंग में प्रॉब्लम। हाँ, तो यहाँ पर मैं ब्लू एक्सिस को लॉक किया, पहले आप यहाँ पर क्रिएट करेंगे और यहाँ पर मैंने अपर एरो क्लिक किया। क्लिक करने के बाद गाइस आप इसको क्या करेंगे, एक पहले तो ग्रुप में डाल दें। ठीक है, यहाँ पर देखिए गाइस ये अभी घर तो आपका हवा में है। चलिए इसको सही से करते हैं। तो आपको करना क्या है, बेसिकली आप इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है स्टैम्प, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर अपने प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखिए आपका स्टैंपिंग शुरू कर देता है। बेसिकली क्या कर देता है, इससे ये चिपका रहा है राइट। सो ये ऐसा क्यों हो रहा है, हाँ ये देखिए अब अपने मैं उसी प्रोफाइल को जितना मेरे को होल्ड करने का है वो यहाँ पर मैं आसानी से इसके ऊपर कर सकता हूँ। ये देखिए अब यहाँ पर अगर आप इसको रखना चाहते हो तो ये बिल्कुल इसके साइज का एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया है। ये देखिए अब ये हवा में नहीं है, आपका ये सरफेस क्या कर दिया, स्मूव कर दिया। सो पहाड़ वगैरह अगर आप बना रहे हो, उसके बीच में कोई रास्ता बना रहे हो तो आप आराम से बनाइए यहाँ पर। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर और भी तरीके हैं, जैसे रास्ता बनाना है मेरे को इसके अंदर, तो मैं क्या करूंगा, एक सर्कल कमांड यूज करते हैं जी। चलिए यहाँ पर इसको भी करते हैं, एक और तबाही। ऑलराइट, यहाँ पर ऐसा यूज किया। फिर यहाँ पर डायरेक्टली मैं जाऊंगा इसका ऑफसेट। ठीक है, बिल्कुल रास्ता तो होना चाहिए ना, यहाँ पर मैंने रास्ता बना दिया। इसको मैं यहाँ पर क्या कर दिया, ग्रुप में कर दिया। अब यहाँ पर इस प्रोफाइल को, इस रास्ते को यहाँ पर डालना है। चलिए यहाँ पर एक और एडिटिंग करते हैं, मुझे पूरा नहीं बनाना है। ठीक है, मेरे को सिर्फ इतना इतना यहाँ पर कटिंग करने का है, और इधर से इधर इतना। चलिए इरेजर कमांड लिया, यहाँ पर इरेज कर दिया। चलिए अब मेरे को इतना ही रास्ता इसके ऊपर करना है। तो देख सकते हैं टॉप व्यू ऐसा है कुछ। सिंपली आप इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप स्टैम्प कर सकते हो। ये क्या है गाइस, अगर आपको ड्रैप करना है, ठीक है, मतलब वो आपको हटाना है रास्ता, आप ये भी कर सकते हैं। जैसे आप अगर मैं इसके ऊपर क्लिक किया तो ये देखिए इसकी लेआउट इसके ऊपर आ गई, देख सकते हो इसका छत्र छाया इसके ऊपर आ गया। इसका फायदा क्या हुआ गाइस, अब आप इसको यहाँ पर डिलीट करोगे तो ये डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर आप इसको अगर पुल टूल यूज करेंगे तो नहीं हो पाएगा। पुल टूल अगर इस केस में यूज करना है आपको, तो एक आपको मैं टूल सजेस्ट करूंगा, जेजेस पुल टूल आपके पास एक होता है फ्रीडो का ये रहा, ज्वाइंट पुश पुल। आप इसका यूज करें, काफी कमाल का टूल है ये, आपको किसी भी स्पेस को 3D में यहाँ पर चेंज कर देता है। ये मेरे को इसका काफी कमाल का लगता है, देख सकते हैं इसको आराम से बना देता है, जो कि काफी कमाल का है, यू नो। चलिए अब यहाँ पर सही से अगर करना है तो आप ये एन वाला यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए सही से ड्रैप हो रहा है। चलिए यहाँ पर अभी इसके बारे में नहीं बात करेंगे, आप इसको बेसिकली सीख सकते हो एक्सटेंशन। जैसे ही आप यहाँ पर मेरे इस ट्यूटोरियल से बाहर जाते हो गाइज, ठीक है, मतलब ये क्लास आज एंड हो रहा है, इसके बाद आपको सीखना है सारे टूल्स को कैसे सीखेंगे गाइस, काफी सारे यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, वो आप जो है पर्टिकुलर उसका नाम सर्च करोगे, नाम कौन कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है आपका, ज्वाइंट पुश पुल आप सीख लेना, उसके बाद फ्रीडो स्केल सीख लीजिएगा, कॉर्नर्स को सीख लीजिएगा। बेसिकली ग्रुप में होना, जिस ग्रुप में वहां पर मैं आपको एक फॉर्मेट दे दूंगा, ठीक है, उसके थ्रू आप टाइप कर करके सीख लीजिएगा। ठीक है, और काफी सारे मेरे भी प्लेलिस्ट बने हुए हैं, तो ऊपर अभी आई बटन हाईलाइट हो रहा है, आप उस प्लेलिस्ट को जरूर देखना। मेरे अपने स्टाइल के अंदर आपको सारे जो भी मेरे को लगता है कि इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको समझा के रखा हूँ उसमें। यहाँ पर मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, यहाँ पर हम रास्ता बनाने वाले थे तो इसको मैं फिर से सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पर मैं स्टैम्प टूल को सेलेक्ट करता हूँ, नीचे वाले के ऊपर क्लिक करूंगा, ये देखिए आपके पास यहाँ पर रास्ता बनकर आ रहा है। डेप्थ में बनाना चाहते हो तो ये देखिए, आपका नदी टाइप का बनाना चाहते हो तो ये देखिए नदी टाइप का बन गया, कितना आसान था।
यहाँ पर अगर मैं इसका कलर कर दूंगा तो ये काफी जेन्युइन दिखेगा आपको। यहाँ पर चलिए कर देते हैं कलर्स भी इसके ऊपर। सो कलर इसके ऊपर कौन सा करेंगे हम, वाटर वाला। वाटर वाला किसमें होता है इसका, ये रहा वाटर। और यहाँ पर आप चूज करिए, ये देखिए काफी कमाल का लगता है guys, हाँ। सो काफी कुछ यहाँ पर आप स्पेशल अपने तरफ से कर सकते हो। हाँ, नदी बन गया, वो उधर आपका घर भी है। हाँ, 3D में घर बनाना है तो यहाँ पर आप सिंपली, मैंने आपको बता ही रखा है गाइस। अगर गाइस आपको सच में पसंद आया मेरा पढ़ाया हुआ ना सब कुछ, तो प्लीज लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि गरीब का भला हो सके, ठीक है। और गरीबों में खाना बंटवाइए इन दिनों। वैसे तो वाइन शॉप खुल चुकी हैं दिल्ली के अंदर, और सुनने में आ रहा है यहाँ पर, सुनने में क्या, लाइव वीडियोस देखने को मिल रहा है। आजकल दुनिया इतनी एडवांस है गाइस, लाइन लगी नहीं, कहीं पर भीड़ हुआ नहीं, वायरल होना शुरू हो जाती है। आपने भी सुना होगा न्यूज। तो गाइस बड़ा सुन के अच्छा भी लगता है, बुरा भी लगता है कि कभी कभार खाने के लिए पैसे और इन सब के लिए लड़ रहे होते हैं, और आज अगर 1700 रुपीज की आपको वाइन मिलती है तो वो भी आप यहाँ पर परचेज कर रहे होते हैं, राइट। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर आप समझ गए। बेसिकली प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे से जरूर पूछ सकते हैं। कुछ यहाँ पर हमने टूल्स को भी यहाँ पर डिस्कस किया, अच्छे से समझने की कोशिश किया। सो अगर आपको मेरा स्टाइल सच में पसंद आया तो आप जरूर आगे प्रोसीड करें। मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब तो कर ही रखे होंगे, अगर कर लिया है आपने तो मेक श्योर एक बार जरूर जाकर यार चेक कर लो कि बेल आइकन दबा है कि नहीं। तो गाइस यहाँ पर आपको मैंने इन सारे ऑप्शंस को बताया। यहाँ पर एक आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है फ्लिप एज। ये क्या होता है, चलिए यहाँ पर आपको सिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पर एजेस को, वो जो देख रहे थे ना गाइस, बेसिकली होता है कि जो छोटे सा अगर ये डब्बा होता है ना, एक बॉक्स होता है, तो उसके अंदर आप इसको फ्लिप कर सकते हो उसके एजेस को, ठीक है। कहने का मतलब वो जो लाइन है आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो लाइन टेढ़ी मेढ़ी होने लगती है, बस और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर यही था, और इसमें कुछ भी खास नहीं है। जो भी था मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर कंस्ट्रक्शंस वगैरह आप जानते ही हैं, मैंने आपको करवा ही दिया है। ऑलराइट, कोई भी डाउट आता है आप ज्वाइन करें ग्रुप के अंदर। और यस, आज का क्लास यही एंड होता है और आपका सफर यहीं पर खत्म होता है स्केचअप प्रो के साथ। मैंने अपना वादा पूरा किया। स्केचअप प्रो बिल्कुल दिल से आपको मैंने करवाया, बिल्कुल दिल से, जेन्युइन वे में कैसे मैं करवाता हूँ। और सो यस, आपको समझ में आ गया सब कुछ। तो चलिए आप इसके बाद आप जो है एक्सटेंशन वाला जो है मेरा यूट्यूब के अंदर जाएंगे, प्लेलिस्ट के ऑप्शन के ऊपर, वहां पर स्केचअप एक्सटेंशन करके पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाइए, वन बाय वन करके आप देखिए। कोई भी दिक्कत आता है स्केचअप वाले ट्रेनिंग ग्रुप के अंदर जाकर मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं। ऑलराइट, चलिए यहीं पर आज हमारा सफर खत्म होता है। आपने काफी सारा सपोर्ट बना के रखा, आगे भी बना के रखिएगा। थैंक यू सो मच। सो ओके, गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।